जी सर, बोलिए सर। हाँ जी। हाँ सर, बोलिए सर। ठीक है। तो बिना भूख के भोजन, ये हम्म। आपको पहले से समझ लेना है, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं सर, देखिए आपका जो मैं 2 महीना से मेडिसिन खा रहा हूँ, जो हाँ हमको पहले शुरू में बताया गया था, मैं उसी रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ अभी 2 महीना से। मैं बिल्कुल रूल्स को मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं जो खाता हूँ मैं वो सच उनको आप बात करें जब कोई बात करें उनको हम सच बताता हूँ। सुबह नहीं, के सही टाइम है। में। अच्छा। हाँ। मैं अच्छा। सुबह के टाइम में सलाद खा लेता हूँ। मैं अपना मर्जी से सलाद में रखता हूँ, खीरा चुकंदर सेव, मतलब जो होता है मैं खा लेता हूँ। उसके बाद आधा पौन घंटा बाद 4 रोटी, जो हमारे सब्जी होगा वो रोटी खा लेते हैं। और सुबह के टाइम में इसीलिए हम नाश्ता जो है सामान मेस में नाश्ता अच्छा बनता नहीं, हम कॉन्ट्रेक्ट लाइन पर ड्यूटी करते हैं। तो मेस है इधर, तो तेल भाजी का सब बनाता है। तो हम सुबह के टाइम में पराठा उठा सब नहीं खाते तेल वाला, तो अपना 4 रोटी अपने हाथ से बनाते हैं सर। और थोड़ा सा सब्जी लौकी का हरा हरा सब्जी ही बनाता हूँ मैं, तो खा लेता हूँ। और दोपहर के टाइम मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा 12 घंटा का ड्यूटी है सर। तो टाइम नहीं मिलता, हम दोपहर के टाइम में मेस में खाता हूँ। तो दोपहर के टाइम जो खाना हमको देता है दाल भात सब्जी, वो मैं रख देता हूँ। जब मुझे भूख लगता है तभी मैं वो उस खाना को खाता हूँ, नहीं तो बीच में हमें ऐसे मुझे भूख 12 1 बजे तक लगता नहीं है। जब मैं 4 5 रोटी अपने से बना, थोड़ा मोटा मोटा रोटी बनाता हूँ पका के अच्छा से, तो हमको 4 5 बजे ही भूख लगता है। अभी तक मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। तो जब मुझे भूख लगा तभी मैं खाता हूँ। आपका ही रूल से मैं चल रहा हूँ सर। नहीं, इसमें गड़बड़ी हो रही है। आप हमारे रूल से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ हाँ पे थोड़ी हाँ। थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। बोलिए सर, वो आप भी सुधार 12। लेंगे। हाँ हाँ, समझिए, आप बारह हाँ घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ हाँ सर। क्या काम करते हैं? मैकेनिक हूँ सर। हार्ड वर्क अच्छा। है पूरा सर, पूरा एकदम हैमर उमर इंच पना सूत कर बैठ कर जैसे मर्जी करवट तरवट, ऐसे मर्जी ड्यूटी करना पड़ता है। मशीन रिपेयर करता हूँ सर, गाड़ी के नीचे ऊपर नीचे करते रहता हूँ। अच्छा, मेंटली डिस्टरबेंस तो कुछ नहीं है? नहीं सर, मेंटल में डिस्टर्ब कुछ नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं मुझे। बिल्कुल प्रसन्न रहा करिए, खुश रहा करिए, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मैं सर, मैं ये ऐसे भी मैं खुद मैं दिमाग में नहीं लेता हूँ कि जो मुझे पेट गड़बड़ है, ऐसा इस तरह से मैं रहता हूँ। लेकिन थोड़ा जो कभी ज्यादा हो जाता है तो मेरे नहीं दिमाग में नहीं, आ जाता है चीज। बीमारी तो दूर करना ही है। बीमारी हम्म तो दूर होगा, ठीक है। सर। लेकिन समझना ये है कि गलती कहाँ पर हो रही है, सर। वो पकड़ना है ये। देखो, हम तो सिखाते क्या है कि भाई हाँ, मैं अपना वीडियो बहुत देखता हूँ सर आपका, इसी अप, चक्कर में। हाँ अपना डॉक्टर स्वयं बने, ठीक है। हाँ 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 सर। अपना वैद्य स्वयं बने। आपका शरीर है ना, हाँ आप अगर उसको समझेंगे नहीं, आपने बताया कि हमने इतने रिपोर्ट कराया कि पूरा एक किताब बन जाएगा, किताब बन गया, हाँ सर। ठीक है। हम्म। लेकिन आप समझो कि जब कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर आपको नहीं ठीक कर पाया, तो इसका हम्म। मतलब कुछ गलतियां आपकी है, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। हम्म। समझो बात को, ठीक है। हम्म। कुछ हम्म। गलतियां, कुछ कमियां आपकी है, कहीं पे गड़बड़ी है। जैसे हम्म। आप अपने ड्यूटी को समय दे रहे हो ना, समझो बात हम्म। को। हम्म। आपने 12 घंटा ड्यूटी को आप समय दे रहे हैं, तो आपको कुछ धन आ रहा है। हम्म। शरीर को कितना समय दे रहे हैं? शरीर को सर, जैसे 8 बजे जाता हूँ तो 9 बजे 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। और सुबह 5 बजे तक मैं उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी जाता हूँ। तो ये तो नॉर्मल व्यक्ति भी करता है। हाँ हाँ जिसको बीमारी नहीं है, वो भी हाँ रात को सो जाता है, सुबह उठता है। ये तो सबका कॉमन रूटीन है। हाँ हाँ सर। आप अगर 2017 से बीमार है, मतलब आप हम्म। 9 10 साल से अगर बीमार हैं, हम्म। 17 से बीमारी आपको महसूस हुई, इसका मतलब वो 2 3 साल पहले से शरीर के अंदर बीमारी पनप रही थी। हाँ हाँ। ध्यान रखिएगा। हम्म। अचानक में वो उभर के नहीं आएगा, वो हाँ, अंदर वो तो से नहीं। तैयारी हो रही थी कुछ, और हम्म। उसके बाद वो बड़ा रूप लिया। जब वो लंबे समय तक वही आदत, वही रूटीन बना रहेगा। जैसे कोई एक हम्म। व्यक्ति है, समझो बात को, कोई एक हाँ व्यक्ति है, आप हाँ उसको सर। रोज डांट रहे हो, रोज डांट रहे हो, रोज डांट रहे हो, तो सुनते सुनते एक बार वो भड़केगा आपको। तो हाँ, वो वैसे तो ही है सर। बीमारी है। हाँ हाँ। शरीर के अंदर कोई चीज रोज गड़बड़ हो रहा है, रोज गैस बन रहा है, रोज पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हम्म। बवासीर होगा, हम्म। ठीक है। हम्म। और अगर खाना पच नहीं रहा है, तो कोई भी धातु आपका बनेगा नहीं अच्छे से। हाँ हाँ सर, मैं सर शरीर भी डाउन हो गया मेरा, पहले जैसा नहीं था शरीर तो बहुत। डाउन होगा। हाँ, बहुत दूर आ गया उस समय। देखो, शरीर तो डाउन होगा, ठीक है। हम्म। आप बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। हम लोगों को ये समझाते हैं, आपको अगर डाइट चार्ट भेजा गया रहेगा, आप सुने रहेंगे। पहला, हम्म। हम एक एक चीजें आपको नोट करते जा रहे हो, आप नोट करिए उसको, समझिए। सर ठीक बोलिए। है, अभी हमारा ऑफिस का लड़का बोला कि भाई इनका काफी समय से समस्या है,
मैं आपको बहुत हम्म, कीमती समय निकाल के बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर। हाँ, तो समझना क्या है कि मैंने हमेशा बताया है कि भोजन हल्का सुपाच्य रहे और ताजा रहे। हाँ हाँ अब आप दोपहर का भोजन शाम को हाँ लेट खाओगे हाँ। तो दो तीन हाँ सर, घंटा हाँ सर। पहले पका हुआ है। हाँ हाँ, वो तो है सर। 2 बजे का टाइम मान लो भोजन करने का है, 1 बजे 2 बजे का भोजन करने का टाइम है, तो हाँ मतलब हाँ वो भोजन 11 बजे 12 बजे पकना शुरू हुआ रहेगा, या हाँ हाँ, बारह सही बजे तक सही। 1 बजे तक पका हुआ रहेगा। हाँ सही सर, सही सर। अब आप भोजन बिल्कुल सही। खाओगे 5 बजे 6 बजे, हम्म। वो भी भूख कस के लग रही है कि नहीं लग रही है, आप इंतजार कर रहे हैं। हाँ मान लो हाँ भूख लगी है तो आप खा रहे हैं, चलो ठीक है, ये पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ लेकिन 2-3 घंटा बासी भोजन, एक हाँ। ताजा भोजन, एक व्यक्ति ताजा बना के खा रहा है और एक हम्म, व्यक्ति बासी भोजन बना के खा रहा है, मन की तृप्ति किसमें मिलेगी? ताजा भोजन में ना। हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है, तो हम्म। एक गलती यहाँ पे हो रही है, देखिए अच्छा। पकड़िए बात को, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक सर। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, समझिए बात को। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी है, आपकी हम्म समस्या लंबे से पुराना हो चुका है, हम्म। और आपने बहुत दवाइयाँ खाया है, तो हम आपको इसलिए ये इंटरनल बातें, कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप चेक करो कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम एक सिग्नल दे रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा 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 सर। एक पार्ट ये हो गया। आप बताएं, हम्म मेस में खाना बनता है, जी सर। जहां पर, आप ध्यान रखिए, जहां हम्म पर कोई हम्म भी होटल, होटल में खाना टेस्टी तो हम्म। रहता है, हाँ लेकिन हेल्दी नहीं रहता है। हाँ हाँ सर। हेल्थ पर्पज से अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि भोजन में जो नमक डाला जाता है, हम्म। रोगी व्यक्ति के लिए वो सेंधा नमक रहता है। जो तेल अच्छा। यूज किया जाता है, वो कम मात्रा में तेल यूज होता है, और वो प्योर होना चाहिए, कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए, रिफाइन होना चाहिए, हाँ सर। मिलावटी तेल नहीं होना चाहिए। हम्म लेकिन आपको पता है, पैकेट बंद जितने भी तेल मिल रहे हैं, सब में 30% 40% लीगल मिलावट है। हम्म। अब एक अच्छा। बात बताइए, यहाँ पे समझिए, एक हाँ व्यक्ति बीमार है, हाँ एक व्यक्ति स्वस्थ है, आपका भोजन और उसके भोजन में क्या फर्क है? आप भी वही भोजन कर रहे हो, हम्म। जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी वही कर रहा है, जो रोगी व्यक्ति वही भोजन कर रहा है। तो हाँ जिसका हाँ, पाचन अच्छा रहेगा वो तो पचा लेगा, बचा लेगा जी लेकिन सर। जिसका पाचन क्रिया कमजोर है, मंद है, वो उसमें उस भोजन को नहीं पचा पाता नहीं है बचा। भाई। सही सही बात है सर, ये तो मानता हूँ ठीक है, आपकी बात को। तीसरी जो। गलती पकड़िए, आप चेक करते जाइए, हम क्या बता रहे हैं आपको, हम ये क्यों बता रहे हैं, हम रियल में चाह रहे हैं कि आप ठीक हो जाइए। हाँ हाँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य, हमारा मिशन है भाई, कि रोग मुक्त परिवार बने। ठीक हम्म। है, आपका अगर धन, अगर आप जाने अनजाने दवाइयों में खर्च करेंगे हम्म और बीमारी भी नहीं ठीक होगा, ये दुख हम्म। की बात है ना। हमें भी शर्म आ रही है कि यार हम तीसरी बार दवाई भेज रहे हैं और व्यक्ति को आराम नहीं मिला। हाँ हाँ, तीसरी बार हो जाएगा सर ये। ठीक है, ये हमें भी शर्म आ रही है, तो हम मना कर देंगे। हमें पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो सही है सर। ठीक है, हम हम्म। आपको ठीक करने के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म कोई भी दवाई हम्म सपोर्ट करता है, बीमारी को ठीक करने में सपोर्ट हम्म। करता है। आपको जो त्रिदोषनाशक चूर्ण भेजा गया था ना, वो हाँ हाँ सर। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भेजा गया था, ताकि वो मजबूत हो जाए। हाँ हाँ हाँ। जब मजबूत हो जाएगा, उसकी दीवारें मजबूत हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, जठराग्नि मजबूत हो जाएगा, तब कोई खाना खाएंगे तो पच जाएगा। लेकिन हम्म। आपका गड़बड़ी तब से बना ही रहा और कोई इफेक्ट नहीं हम्म। पड़ा उस पे। हाँ, फर्क कुछ नहीं पड़ा सर। अभी आप जो रोटी खाते हैं, किस चीज का रोटी खाते हैं? गेहूं का रोटी है सर। वो आटा कैसे बनता है, कहाँ से बनता आता है? वो आटा तो मैं दुकान से लेके आता हूँ सर। अब आप समझिए, दुकान पे जो पैकेट बंद आटा है, आप हम्म। उस पे मैन्युफैक्चर डेट देखेंगे तो 6-6 महीना, 1-1 साल उस पे वो एक्सपायरी डेट रहता है। मतलब 6 महीना 1 साल वो आटा चलाया जाता है कंपनी द्वारा, हम्म। 2-2 साल चलाया जाता है। अच्छा आप अच्छा। अगर गांव से जुड़े हुए हैं, आप हम्म। चेक करिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों को चेक करिए, कि हमारी जो माताएं रहती थी, हमारी जो बड़े बुजुर्ग रहते थे, हम्म। वो गेहूं का भी आटा खा रहे हैं, ठीक है, हाँ उसको पहले हाँ धोते थे, हाँ हाँ धो करके सुखाते थे। हाँ हाँ, सुखा देते हैं, हाँ सही ठीक बात है, है सर। सुखा करके सफाई करके फिर उसको पिसवाते थे। वो भी मैदा जैसा नहीं पिसवाते थे, वो थोड़ा मोटा टाइप में रहता था थोड़ा आज मोटा।
थोड़ा मोटा टाइप का रहता था, लेकिन हाँ पैकेट बंद हाँ आटा जो है मैदा टाइप का रहता है ज्यादातर, ठीक है। हाँ हाँ सर। एक तो वो धोया नहीं रहता है, दूसरा वो आटा वो गेहूं, जैसे हमारे यहाँ पे अनाज इकट्ठा करके पुराना अनाज खाया हम्म, जाता है, नया हम्म, अनाज नहीं खाया जाता, नया अनाज पचता नहीं है। तो अच्छा। आजकल क्या है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई हम्म, नहीं होने के कारण ये लोग नए अनाज को ही तुरंत पीस करके दे देते हैं। हाँ हाँ। समझ रहे हो कहाँ गड़बड़ी हो रही है। समझ रहे हैं सर। अब आप वो गेहूं, अच्छा देखो, गलती और कहाँ हो रही है, वो आटे के अंदर केमिकल डाला रहता है, प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, वो आटा ना खराब हो। अपने घर पे जब व्यक्ति कोई धो करके पीसता था आटा, तो वो सर। आटा 15 से 20 दिन चलता था, फिर से नया आटा तैयार किया जाता था। हाँ हाँ वो तो लेकिन सही। ये वाला आटा आप भले दुकान से ले रहे हो दूसरे तीसरे हफ्ते में एक बार, हम्म लेकिन वो आटा तो 1 साल तक चलता है। हम्म। तो वो आटा के अंदर केमिकल मिला हुआ रहता है कि उसके फंगस ना लगे, और वो केमिकल आपके शरीर के अंदर भी तो जा रहा है ना। हाँ जा तो रहा है सर। तो वो शरीर के अंदर जाएगा, अगर नहीं पचेगा तो बीमारी बढ़ाएगा ना भाई। अच्छा ठीक है सर, मैं इस चीज को भी मैं यहाँ पे आटा चक्की है उसके साथ। आपको बात देखिए क्या है ना, समझिए बात को, जो व्यक्ति आपके साथ में और लोग हैं उनको बीमारी नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ। वो व्यक्ति रोगी व्यक्ति के लिए ही नियम है। मैं हमेशा समझाता हूँ भाई, जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसको जो हम्म खाना है, जैसे खाना है, जैसे रहना रहो, मुझे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिनको हाँ बीमारी आ गई है, आपके हाँ। कुछ गलतियों के कारण बीमारी हुई है, कुछ गलतियों के अच्छा। कारण जो भी है, ठीक है, हम्म या शरीर की प्रकृति वैसी रहती है कई बार कि व्यक्ति का वात प्रकृति वाले को बीमारी ज्यादा होता है। आपका अगर मल सूख रहा तो आपकी प्रकृति वात है, हम्म। वातज प्रकृति है, ठीक है। ठीक ठीक सर। ठीक है सर मैं एक चीज और बोल रहा हूँ आपको। जी। आप जो बोले जो दोपहर वाला शाम में खाता हूँ भात दाल सब्जी, तो हाँ, मैं ये कह रहा था आपको, जो मैं 1 बजे रोटी बना लूँ और जब मैं शाम को खा लूँ तो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है सर, इसके लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर से वही बात बता रहा हूँ, फिर से मैं वही समझा रहा हूँ। मैं आप वो आप वो धन कमा रहे हैं, लेकिन अगर अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, वो धन किस काम का। नहीं वो सही है सर, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा काम का प्रेशर रहता है, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। मेरा रिक्वेस्ट का मतलब नहीं है, हाँ मैं हाँ आपको इसलिए कॉल किया हूँ। देखो, मैं मेरा अपॉइंटमेंट होता है, बुक होता है, तब मैं बात करता हूँ। उसकी फीस लगती है 1100 रुपया मिनिमम, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। फीस लगती है, तब मैं 10 मिनट व्यक्ति से बात करता हूँ। लेकिन आपसे मैं एक प्लान बना के आधे घंटे का समय निकाल करके, मतलब मैं आपको समझाऊंगा, वो चीजें चेक करूंगा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। दिक्कत अच्छा ये सर। है, जैसे आप अपने काम को प्रायोरिटी दोगे तो धन आएगा, शरीर को हम्म। प्रायोरिटी दोगे तो हेल्थ आएगा। हेल्थ आएगा, सही है सर। आप काम का प्रेशर तो दिखा रहे हो, लेकिन जो शरीर के अंदर बीमारी लग रही है उसको आप समझ नहीं रहे हो ना। आप कुछ अच्छा। ऐसा, आप काम के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस कर लो, ठीक है। हम्म एक हम्म तो अपना कोई एक व्यक्ति रख लो कि जो ताजा खाना बना करके 5 बजे खाओ, लेकिन वो हम्म। ताजा बना करके खाना दे। और वो आटा अच्छा होना चाहिए, वो सब्जी अच्छा होना चाहिए, वो तेल अच्छा होना चाहिए, वो नमक अच्छा होना चाहिए, और अच्छा। बनाने वाले का भाव भी अच्छा होना चाहिए। हम्म हमारी जब माताएं खाना बनाती हैं तो प्रेम से बनाती हैं। आप जब एक रोटी मांगते हो ना, तो वो हम्म। खुशी से प्रेम से देती हैं। अरे मेरा बेटा एक रोटी ज्यादा खा रहा है, बहुत खुश होती हैं। मेरा बेटा एक रोटी और ज्यादा मांग रहा है, वो प्रेम से देती है, उनका प्रेम छुपा रहता है। लेकिन अगर कोई नौकर बना करके खाना देगा तो एक रोटी ज्यादा मांग लोगे तो वो मुंह बना लेगा। अगर कोई होटल वाला तो एक रोटी आप ज्यादा मांगते हैं, मेस वाले से ज्यादा मांगते हैं, तो वो अपना रेट जोड़ लेगा, पैसा की दृष्टि से वो देखता है, हाँ हाँ तो है। ठीक है। हम यहाँ पे अच्छा। क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप जो है ना, देखो, हम्म। औषधि तो हम एक बार लास्ट भेजेंगे, ये हम्म फाइनल है। इसके हम्म बाद अगर आपको लाभ नहीं मिला तो हम औषधि नहीं भेजेंगे आगे। लेकिन हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं, हम्म आपको अगर बीमारी गंभीर हो रही है, समस्या आ रही है, अपने काम हम्म। के सिस्टम को चेंज करिए। पैसा अच्छा। नहीं रहेगा चलेगा, कम रहेगा चलेगा, लेकिन हम्म। शरीर में अगर बीमारी गंभीर हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा कभी आपका, और वो समस्या बढ़ जाएगी, तो जीवन नरक हो जाएगा। आप फिर किस कैसे कमाएंगे, ना तो सही है। आपका शरीर जवाब नहीं देगा, कैसे काम करे। सोचो आप गाड़ी के मैकेनिक हैं,
गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है ना? होता है सर, टाइम से होता है। अपने बॉडी का सर्विसिंग कितनी बार कर रहे हैं? बॉडी का सर्विसिंग नहीं कर पा रहा हूँ सर। बॉडी की सर्विसिंग, समझो बात को, वो हम्म निर्जीव है, वो हम्म पेट्रोल से चल रहा है, और वो हम्म जब तक चलता है तभी तक इंजन गर्म होता है। हम्म लेकिन आपका बॉडी 24 घंटे चल रहा है, 12 महीने चल रहा है, कभी नहीं रुक रहा है। हम्म। भाई, उसको सर्विसिंग करना जरूरी है, उसको आराम देना जरूरी है ना। उसका आराम हाँ। क्या है? उसका आराम है सुकून, शांति, उपवास। ठीक है? ठीक ठीक सर। उसका आराम है कि कुछ थेरेपी करके अंदर की क्लींजिंग करो, गंदगी बाहर निकालो। जैसे हम पानी से प्रेशर मार करके गाड़ी की हम्म सफाई करते हैं, हम्म वैसे ही पंचकर्म की थेरेपी वगैरह होती है। कोई व्यक्ति को हम्म अगर समस्या गंभीर होती है तो पंचकर्म की थेरेपी होती है। थेरेपी करा करके वो आंतों की क्लींजिंग करता है, आमाशय की क्लींजिंग करता है, और बॉडी की क्लींजिंग करता है। ठीक है? सर। कई प्रकार की थेरेपी होती है। अच्छा। आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? देखो, आप सभी लोग मेरे भाई जैसे हैं, मैं सबको अपना परिवार समझता हूँ। हाँ हाँ, मैं तो ठीक है? देखा हूँ सर आपका वीडियो। आप जो बात करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तो बहुत पसंद भी पड़ता है। बात ये है भाई ना, देखो, हम केवल रास्ता ही दिखा सकते हैं ना। हम्म। हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर का ही कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका हम्म। रोग मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं उसको केवल बोल सकता हूँ, भाई ये इस बोल तरीके से सकते। करना है। आपको भी मैं बोल सकता हूँ, अच्छा। आपको भूख लगी है, आप भोजन करेंगे तभी आपका पेट भरेगा। मेरे भोजन करने से आपका पेट नहीं भरेगा, नहीं मेरी दवाई भरेगा। खाने से आपका रोग नहीं ठीक होगा। नहीं ठीक। आप ही को करना पड़ेगा। आपको बाथरूम लगा तो आप ही को जाना पड़ेगा, तभी आपके पेट की हम्म। सफाई होगी। मतलब अच्छा। कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम अपने परिवार का भी हेल्प नहीं कर सकते तो बाहरी व्यक्ति का कैसे करेंगे? कुछ चीजें हैं वो व्यक्ति खुद करे। अच्छा। आप काम का प्रेशर इतना मत लो। ठीक है? हाँ हाँ। एक सजेशन में दे रहा हूँ, कुछ हम्म। दिन के लिए हो सके, अगर घर आपका नजदीक है, हाँ सर। घर नजदीक है, हम्म तो आप अपने घर से खाना ताजा बनवा करके मंगाइए। घर हम्म दूर है, आपका कोई परिवार का व्यक्ति है, माता जी है, कोई धर्म पत्नी है, कोई हम्म लड़की है आपका, ठीक है, हम्म तो हम्म एक अपना घर ले लीजिए सेपरेट, शांति से हम्म रहिए, वहां से खाना बनाइए, प्रेम पूर्वक खाना खाइए, और खाना हम्म हल्का सुपाच्य होना चाहिए। आपको जो डाइट चार्ट भेजा गया था, 2 प्रकार की डाइट भेजा गया था। जिनका खाना नहीं पचता है, ध्यान रखिएगा, जो, हाँ, जो खाना नहीं पता नहीं खाना। जो खाना जिनका नहीं पच रहा है उनका हम्म वो भोजन, पचा पचाया भोजन डालना है। उनके लिए भोजन रहता है रोटी दाल चावल नहीं रहता है, उनका हम्म। भोजन दलिया खिचड़ी रहता है। अच्छा। उनका भोजन हलवा वेजिटेबल सूप रहता है। उनका भोजन फल सलाद जूस रहता है। लेकिन एक टाइम पे एक फल, एक टाइम पे एक जूस, एक टाइम पे एक सलाद। मिक्स सलाद आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। हम्म। ये ध्यान रखिए। अभी तक मेरे ख्याल से आपने बताया कि हम मिक्स सलाद खाते हैं। मिक्स सलाद खाते हैं, हाँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, हाँ। आपने हमारा डाइट फिर ध्यान से सुना नहीं है, क्योंकि विरुद्ध आहार होता है। कई सारे साग सब्जी एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, उसको एक दूसरे के साथ नहीं खाया जाता है। जैसे दूध है, दूध अगर आप कोई ले रहा है तो उसके साथ में नमक वाली चीजें नहीं ली जाती है, दूध के साथ में प्याज वाली चीजें नहीं ली जाती है, दूध के साथ में दही नहीं ली जाती है। कोई हम्म फल खा रहे हैं, मीठा फल है, मीठे फल के साथ में कच्चा फल, खट्टा फल नहीं खाया जाता है, कच्चा फल नहीं खाया जाता है। उड़द के साथ में अच्छा दही नहीं खाया जाता है, घी के साथ में शहद नहीं खाया जाता है। ठीक है? अच्छा। ठीक ठीक सर, समझ रहा कई ऐसी चीजें हैं, ये सारा अध्ययन रिसर्च करके मैं वो डाइट को तैयार किया हूँ, और ये उन्हीं के लिए नियम है जिनको गंभीर बीमारी है। हूँ। अच्छा सर। और आपको गंभीर समस्या है, ये ध्यान रखिए। हम्म। मैं तो ये सलाह दूंगा, भाई आप कुछ दिन छुट्टी लेकर के एक बार, जैसे लोगों की गाड़ी की सर्विसिंग आप कर रहे हो ना, एक बार हम्म। अपने बॉडी की सर्विसिंग करवा लो, आपको आनंद आ जाएगा। अच्छा। हाँ, वो कैसे करना पड़ेगा सर? मेरे पास नहीं आना है आपको, ठीक है? हाँ 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 मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा कि भाई हाँ आप अपने नजदीक में चेक कर लीजिए, हाँ पंचकर्म थेरेपी सेंटर, हाँ पंचकर्मा सेंटर, ठीक है? हाँ 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 सर। उसकी आप वीडियो देख लीजिए पहले यूट्यूब पे कि पंचकर्मा होता क्या है। हाँ हाँ
क्या क्या थेरेपी होती है पंचकर्मा में, ठीक है। हाँ हाँ आप कुछ वीडियो देख लीजिए, फिर हाँ आप अपने नजदीक में आप चेक करिए कि नियर बाई पंचकर्मा सेंटर है क्या। अगर हाँ है तो जा करके शुद्धि करवाइए शरीर की, ठीक हाँ है। हाँ हाँ सेकेंड पार्ट, अगर नजदीक में नहीं है तो आप दूसरे स्टेट में जाइए, हाँ हाँ कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए। ध्यान हाँ रखिए, जैसे वो निर्जीव गाड़ी आप रिपेयर कर रहे हैं और गाड़ी हाँ बहुत बार इंजन फेल होने के बाद गाड़ी भंगार हो जाता है, वैसे आपका शरीर का इंजन फेल होगा तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ आप इसको इग्नोर मत करिए। हम जो चीजें सिखा रहे समझा रहे हाँ हैं, हाँ हाँ सर। इसको बहुत गहराई से आप समझिए, ठीक है। हम्म। कि गलती कहाँ कहाँ हो रही है, हम आपको ये हम तो एक एक पार्ट का भी सिर्फ चेक किए आपको, ठीक है। अभी हमने हम्म। एक पार्ट केवल आटा नमक तेल बताया, वही देखो ये हम्म। गड़बड़ है। बासी भोजन आप खा रहे हो, ये गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा। ठीक ठीक। अगला गड़बड़ी कहाँ है पता है? जो आप पानी पीते हो, हाँ जो आप पानी पी रहे हो, हाँ वो पानी कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर भी केमिकल मिलाया रहता है। सही। आरओ का पानी देता है सर। आरओ के पानी में कोई मिनरल नहीं रहता है, आपको पता है। होता है। अब समझो 70% पानी हमारे बॉडी के अंदर, और बिना विदाउट मिनरल वाला अगर आप पानी पी रहे हो हम्म। तो उस शरीर में हेल्थ कैसे बनेगा? समझिए बात को, ये पहले ये समझ का विषय है, ठीक है। हाँ 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 सर। इसमें दवाई का लेन देन से कोई मतलब नहीं है। हम क्या चीजें समझा रहे हैं, भाई आपको बीमारी क्यों आई? कोई डॉक्टर तो आपको बीमार नहीं किया नहीं नहीं जाकर नहीं के आपके घर नहीं पे। नहीं नहीं कोई नहीं। बीमारी कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में पनप गया, हम्म। ठीक है। और ठीक। वो धीरे धीरे वो नासुर बनते जा रहा है। अच्छा। जो पानी आप आरओ का पानी पी रहे हैं, हाँ हाँ वो पानी के अंदर कोई मिनरल नहीं रहता है, वो मेडिसिन पर्पज से यूज किया जा सकता है, लेकिन वो हेल्थ पर्पज से केवल पानी पिया जाए, उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। अच्छा। आपको पानी चाहिए, अगर पानी आपका गड़बड़ है तो आपका पानी अल्कलाइन होना चाहिए। आप पानी को मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, हाँ हाँ मिट्टी के बर्तन में रख के कभी तुलसी के पत्ते, कभी आप हाँ उसमें नीम के पत्ते, कभी आप एलोवेरा, कभी आप हाँ आम के पत्ते, कभी जामुन के पत्ते उसके अंदर डाल देंगे, वो हाँ। पानी औषधि गुण वाला हो जाएगा। जब वो पानी अच्छा पिएंगे, वो वो पानी के गुण आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। कहाँ गड़बड़ी हो रही है आपको ये समझना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भोजन आप 2 किलो खा रहे हो, मान लो हम्म पूरे दिन भर में, लेकिन हम्म पानी आप कम से कम 4 लीटर पी रहे हो। हम्म। पानी तो डबल हो गया ना। हाँ हाँ सर डबल हो और जो जाता है। चीज ज्यादा मात्रा में ले रहे हो और अगर वो गड़बड़ है, हाँ हाँ तो शरीर में कब तक शरीर झेलेगा, कब तक आपका लीवर झेलेगा, कब तक आपका किडनी झेलेगा, कब तक आपका हार्ट झेलेगा, कब तक आपका पाचन तंत्र झेलेगा, बताइए मुझे। भाई ऑर्गन की अपनी कैपेसिटी है ना, जैसे गाड़ी के इंजन की अपनी कैपेसिटी है कि भाई हाँ पहले गियर में गाड़ी को उठाना रहता है, दूसरे गाड़ी में हाँ स्पीड पकड़ाना है, हाँ तीसरे गाड़ी में और रेस स्पीड देना पकड़ना। है। हाँ एक सिस्टम बना है ना, सिस्टम बनाया हाँ सर। ठीक है। हाँ 1500 किलोमीटर चल गया, 2000 किलोमीटर चल गया तो इसको सर्विसिंग करवाना है, हाँ हाँ होता ठीक है। है। या 10,000 किलोमीटर चल गया तो इसको सर्विसिंग करना, एक सर्विस टारगेट करना। दिया गया है ना। हाँ 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 आप बताइए, आपका 37 साल का उम्र हो गया, हाँ खाना हाँ। रोज खा रहे हो, पानी रोज पी रहे हो, सर्विसिंग कितनी बार कराए आपने? नहीं नहीं करवाया सर मैंने। एक्चुअली उपवास जो होता था वो सर्विसिंग का पार्ट था। अच्छा। हफ्ते में एक दिन जो उपवास था, कि हाँ हफ्ते में एक हाँ दिन हम केवल पानी पी के रहेंगे या हफ्ते में एक दिन केवल जूस पी के रहेंगे, ये हाँ हाँ। उपवास का पार्ट था, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ध्यान मेडिटेशन हम जब करते हैं, हम्म। ध्यान मेडिटेशन जब हम करते हैं, जैसे एक उपवास सर्विसिंग हो गया, दूसरा जब हम अच्छा। ध्यान मेडिटेशन थोड़ा करें, हाँ वो भी हाँ एक सर्विसिंग हो गया। ध्यान मेडिटेशन से माइंड की सर्विसिंग होती है, ब्रेन की सर्विसिंग होती है। और जैसा आपका मन रहेगा, जैसा हाँ। आप सोचेंगे पॉजिटिव थॉट्स, वैसा शरीर आपका रिएक्ट करेगा, अच्छा। ठीक है। ये भी एक सर्विसिंग का पार्ट है, ठीक है। ठीक तीसरी ठीक सर। सर्विसिंग होती है, जैसे नवरात्र 6 महीने में एक बार आता है, तो 9 9 दिन का
उपवास रखती उपवास थी रहता है। माताएं। हाँ हाँ क्यों हाँ रखती सर। थी 9 दिन का? कि भाई साल में 2 बार नवरात्र रहता है, दोबारा आता है नवरात्र। लगभग 6 महीने के गैप में। हाँ 6 महीने का, एगो मार्च में, एगो इसमें ठीक अप्रैल है, में, एक इसमें। हाँ। एक नवंबर के टाइम पे नवरात्र आता या- है, एगो अक्टूबर नवंबर अप्रैल में। में, और एक हाँ, एक मार्च में अप्रैल। आता है। मार्च में, छह अप्रैल महीने में, का हाँ। गैप हो गया ना। हाँ हाँ सर। देखो कितना बढ़िया सर्कल बनाए हैं। ये हमारे हेल्थ पर्पज से बनाया गया है। उपवास से भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ सर। ठीक है, उपवास से हमारे शरीर की शुद्धि होगी। अच्छा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिनके लिए, जिनको बीमारी है पर उनके लिए जरूरी है। जो व्यक्ति लेबर का काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, जिसका खाना हम्म। पच जा रहा है, वो नहीं रखेगा तो भी चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको समस्या आ रही है उनको तो करना पड़ेगा थोड़ा ना। हाँ सर, वो तो और या सही। जो कर सकते हैं मन को स्ट्रांग करके वो करें तो आगे उनको रोग नहीं आएगा। अच्छा। चलिए, भोजन का हो गया, 2 किलो भोजन खा रहे हैं, गड़बड़ है तो बीमारी आएगी। हाँ हाँ सर। पानी, आप 4 लीटर पानी पी रहे हैं और अगर गड़बड़ है तो बीमारी आएगी। ठीक है। हम्म। ठीक ठीक सर। अब समझिए, तीसरा सबसे जो बड़ा रोल है, अभी हाँ आगे भी है, बता रहा हूं मैं। हाँ सर, आप बताइए। पर डे, हाँ सर। आपका बॉडी 500 लीटर, 500 लीटर, ध्यान रखिएगा सब, हाँ हाँ सर। 500 लीटर से 1000 लीटर तक हम्म। ऑक्सीजन पर डे लेता है, और पर डे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उतना। हाँ सर, हाँ सर, ये तो है। 500 लीटर जब हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन जा रहा है, हाँ। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 500 लीटर अगर हम ऑक्सीजन पर डे ले रहे हैं, अगर वो हवा दूषित है, गड़बड़ हम्म। है, तो हम्म। शरीर के अंदर बीमारी आएगी ना। हाँ, बीमारी आएगी, हाँ वो तो आएगी सर। देखो, पहले के लोग बड़े बुजुर्ग बोले, जब कोई व्यक्ति शहर में बीमार पड़ जाता था तो बोलते थे हम्म। भैया गांव में आ जाओ थोड़े दिन के लिए। हाँ हाँ हाँ, गांव सही का सही। हवा पानी लगते ही बीमारी ठीक हो जाती थी। ठीक हो जाता था, सही बात है सर, ये तो मैं क्यों? भी थोड़ा। शरीर को जीने के लिए फ्रेश हवा, फ्रेश पानी, फ्रेश भोजन केवल गांव में उपलब्ध है, हम्म। शहर में पॉसिबल नहीं है। और नहीं सर। आपकी गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है पता है? आपकी गड़बड़ी सबसे ज्यादा हो रही है कि आप उस गाड़ी का दूषित हवा ले रहे हैं। जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम्म। केमिकल वाला हवा, वो इंजन ऑयल वाला ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रहा है, वो आपका शरीर का बीमारी बढ़ा रहा है। अच्छा। आपको ये चीजें, मतलब फैक्ट समझा रहा हूं आपको। हाँ हाँ सर, बोलिए। समझो बात को, ये हम हम्म। आपको समझा रहे हैं, मतलब आप चेंज करो नहीं करो बात की बात है। हाँ हाँ सर। कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, गलती कहाँ पर हो रही है? आप हम्म। बोलेंगे कि भाई दूसरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है, उनका हम्म। पाचन शक्ति अच्छा है, अच्छा है, हाँ सर। वो हजम कर जा रहे हैं, वो पचा हजम ले कर रहे हैं। बचा ले रहे हैं, सही। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ सर। और हो सकता है उनको भी दिक्कत होता हो, थोड़ा बहुत दिक्कत उनको भी रहती हो, वो हम्म। आपको जब पूछेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, हाँ दिखेगा हाँ। उनको। अब आप समझिए कि 500 से 1000 लीटर आप ऑक्सीजन पर डे ले रहे हैं, और हम्म। वो अगर हवा, ऑक्सीजन गड़बड़ जा रहा है, हम्म। शरीर में बीमारी तो पॉसिबल है कि नहीं आएगा। आएगा सर, वो तो। ठीक है। और अगला हम्म। बताएं, बोलिए सर। एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे में हाँ सर। 62,000 थॉट्स उसको आते हैं। 62,000, हाँ सर। 62,000 थॉट्स आते हैं जी उसके सर। माइंड के अंदर, विचार, 24 घंटे हाँ में। हाँ, जी सर, जी सर। अगर वो विचार पॉजिटिव है, खुशी मिल रही है, हम्म। तो वो अच्छा विचार है, आपके शरीर को अच्छा करेगा। लेकिन अगर उसमें से दो चार विचार भी निगेटिव है, जी सर। जो माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, वो जी जी आपकी बीमारी को बढ़ाएगा। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति अचानक में आ गया तलवार लेकर के मारने के लिए, निगेटिव हम्म। विचार आ गया, बीपी हाँ, बढ़ जाएगा, निगेटिव। तुरंत हाँ डर हाँ, में आ तुरंत जाएगा बढ़ व्यक्ति। डर जाए, हाँ हाँ। होता है ना, कभी कभी आप हाँ लोग हाँ गाड़ी हाँ बनाते रहेंगे, गलती से कुछ मिस्टेक हाँ होगा, अरे हाँ, यार मिस्टर मालिक तो आएगा, हाँ। क्या गाली देगा, बोलेगा। बात हाँ बोलेगा, हाँ जी तो सर। उस समय भूख भी नहीं लगती है, उस समय हम्म। प्यास भी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है, सही सर। कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब हमारा हाँ। माइंड पावर सबसे स्ट्रांग है। अगर हम्म। आपके थॉट्स सही नहीं हम्म। है, विचार सही नहीं हो पा रहे हैं, कुछ मिस्टेक है, तो हम्म। आपकी बॉडी के ऊपर पूरा उसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जी। वहीं अगर आप
परिवार में रह करके जैसे बच्चों को हाथ में हम खिलाते हैं हाँ तो हाँ बड़ा हाँ आनंद आता है, बहुत बहुत खुशी भी रहता है मन, सही खुशी बात है। मिलती है। हाँ अब खुशी मिलती है, वो खुशी में क्या है, प्रेम है। प्रेम है, प्रेम होने की वजह से आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आएगी ऊर्जा कि अरे आएगी। हम इसको बचाएंगे, इसको कुछ होने नहीं देंगे। हम्म बहुत सारी चीजें आएगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। हम्म। लेकिन अच्छा निगेटिव ऊर्जा जो है आपके शरीर को नुकसान करता है। अच्छा। ठीक है। मैं ये ठीक ठीक। इतना डीप में ये चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, ये शायद सारी चीजें अपने वीडियो में नहीं सुना रहेगा क्योंकि हाँ उतना समय वीडियो नहीं में। मिल पाता समझाने हाँ के लिए। ठीक हाँ, है। जी 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 सर। लेकिन आपको मैं इसीलिए ये चीजें समझा रहा हूँ, ये बातें समझा रहा हूँ कि भाई समस्या अगर 9-10 साल पुरानी है जी सर जी सर। और अपने शरीर को प्रायोरिटी नहीं दोगे जी जी सर। वो बीमारी नहीं ठीक होगी। प्रायोरिटी देने हम्म का मतलब क्या हो गया कि भाई हम उस जगह पे रहेंगे जहाँ पे फ्रेश हवा, फ्रेश पानी, फ्रेश हम्म। भोजन मिले, शरीर के जी जी। अकॉर्डिंग अच्छा रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो गया। अच्छा। आप अपना शेड्यूल काम के हिसाब से बना रहे हो ना, अपने हाँ शरीर हाँ को जो समय है, हाँ हाँ, जो जो आप अपना शेड्यूल काम के बना हिसाब रहे से हो, बना, हाँ सही आप सही अपने बोले। काम के काम हिसाब के से हिसाब शेड्यूल से बना। बना रहे, ये समय हाँ हम बचेगा तो इस समय हम ये काम करेंगे, ये भोजन करेंगे, करेंगे। ऐसा। हाँ जी सोचिए जी आपका सर। शरीर कितना कीमती है, अनमोल है। जी जी सर एक। आप निर्जीव गाड़ी के लिए तो इंजन ऑयल बढ़िया डाल रहे हैं, सर्विसिंग हाँ अच्छा हाँ करवा रहे हैं, हाँ लेकिन आपका बॉडी सजीव है, आपकी चेतना जागृत है और अच्छा। आपको दर्द भावना सब महसूस हो रही है, निर्जीव गाड़ी को थोड़ी महसूस हो रही है। जी नहीं नहीं। आप अपने दर्द बयां कर रहे हैं, गाड़ी थोड़ी बयां कर रहा है, बोल रहा है। वो तो आप थोड़े उसके सिम्टम देख करके पकड़ लेते हैं, यहाँ पे जी। दिक्कत है। ठीक है। अच्छा। लेकिन आपका बॉडी खुद बता रहा है ना, भाई मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। ये हाँ चीजों को हमें हाँ। चेक करना है ना। देखो आज के हम्म, टाइम पे बाजार में सारी चीजें मिलावट है। जी वो तो मैं भी जानता हूँ सर, उतना तो मुझे भी पता है सोचो, सर जी। अगर हाँ सारी चीजें मिलावट है और बाजार का। मिलावट मिलावट वाली चीजें, सारी चीजें अगर शरीर के अंदर जा रहा है तो हमारा हम्म। लीवर कब तक झेलेगा। जी सर मैं जब बाजार का सामान तो उसी टाइम से 17 से खाना छोड़ दिया, कभी नहीं नहीं खाता बाजार का नहीं सामान। नहीं नहीं नहीं, आप अभी भी बाजार के ऊपर डिपेंड है। नहीं ये बताइए तो ना, हाँ हाँ ये तेल तो कहाँ से ला रहे हो, बाजार से। मिलावट है 40%, सीधा मिलावट है। अस्सी हाँ। परसेंट 70% लेकिन मिलावट। मैं सर तेल जो बाजार से लाता हूँ डब्बा वाला नहीं लाता हूँ, पैक वाला खुला जो गांव में बेचता है ना, तो उसके यहाँ से लाता हूँ। इधर गांव है, देहात मैं एरिया है पूरा मैं सर। ये चीजें बता रहा हूँ, आप समझिए हम्म बात को। हम्म। इसकी श्योरिटी हम नहीं ले सकते हैं ना, जैसे आप सामने सरसों का तेल पिरा के लिए, उसकी हाँ हाँ। श्योरिटी है। लेकिन अच्छा। असली चीज बता करके लोग नकली बेच रहे हैं। हाँ बेच रहे, सही है सर वो तो। ठीक है। नमक अपने घर पे आप नहीं बना सकते हो। नहीं नहीं सर नहीं। सेंधा नमक हम बोल रहे हैं लाने के लिए, मान लो आप सेंधा नमक लाएंगे पाउडर वाला, तो उसमें भी मिलावट है। इसीलिए मैं जी बोलता हूँ जी। भाई डली वाला लाओ, पत्थर लाओ, अपने हाँ हाथ से कूद पत्थर। के बनाओ। अच्छा अच्छा। ठीक है। आप ठीक है साग सर। सब्जी ला रहे हैं, उसमें हम्म। सब केमिकल डाल करके तैयार किया जा रहा है। जी जी हाँ वो तो है कितना सर। बचेंगे। हम्म। इसमें एक पार्ट ये है कि अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छा करो, हाँ हाँ हवा फ्रेश रहे, पानी फ्रेश रहे, इसका हाँ। ध्यान दो, भोजन फ्रेश रहे कम से कम। जी जी और सर। सबसे मेन है कि मेंटली फ्री रहिए। ठीक है। जी 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 जितनी सर। ऊर्जा लगा करके मैं आपको ये सारी चीजें समझाया हूँ, देखो। जी ठीक है। सर जी सर जी इसका आप समझाइए, कदर करिए। मुझे जी जी। दोबारा समय नहीं मिल पाएगा, आप मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। सर मैं एक चीज और आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरा बात थोड़ा जी सर। जी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ड्यूटी करता हूँ सर, अभी 1 महीना का प्रोजेक्ट है यहाँ। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, तो इसके यहाँ मैं 2008 से जुड़ी हुई कंपनी में। जी। तो अभी 1 महीना के अंदर यहाँ काम खत्म हो जाएगा। तो मैं वापिस इनसे क्लियरेंस फिलेंस लेके जो भी है, मैं इसके यहाँ मतलब एक सरकारी नौकरी जैसा ही जॉब करता हूँ, लेकिन रिजाइन मार दूंगा 1 आध महीना के अंदर। मैं घर चला जाऊंगा। भाई सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी, हाँ मैं दिक्कत ये है ना। हाँ दिक्कत की वजह से मैं रिजाइन मार के मैं सर 1 आध 1.5 महीना में चला जाऊंगा। आप जो बोले मैं दे, आपका दे, मेडिसिन नहीं भेजूंगा, देखो, वो ट्रीटमेंट। हाँ सर हाँ सर। सुनो, मैं ये चीजें क्यों समझा रहा हूँ, समझो। इसमें हम्म। मेरा लाभ क्या है, अगर आप ठीक हो जाओगे, क्या मुझे ना कुछ ना धन आने लगेगा क्या। नहीं 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 सर, हम मैं ये खुश होंगे पार्ट जो क्यों नहीं। समझा रहा हूँ, हाँ क्योंकि मेरे सामने जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था ना, हाँ हाँ सर। मेरे सामने ऐसे हजारों हजार केस आते थे और उसमें से 90% लोग मर जाते थे जी जी सर सही बात। और उनका धन भी चला जाता था और वो हम्म मर भी जाते थे, उनका समय भी हम्म नष्ट हो जाता था और हम्म फाइनल
उनको केवल केवल और तकलीफ मिलती थी। उनका ड्यूटी भी गया, उनका काम भी गया, उनका परिवार भी गया, उनका घर भी गया, उनका धन भी गया। जी जी सर, जी। अभी आपके हाथ में बहुत कुछ चीजें हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक सही है। बात बोले आप, जो भी बोले हैं ये परफेक्ट बात बोले हैं। ये मैं इसमें एक गलती। बात भी आपको नहीं काट सकता हूँ सर। हाँ, मैं हाँ इसीलिए मैं हॉस्पिटल छोड़ करके मैं लोगों हाँ को सिखा रहा हूँ कि हाँ जी भाई सर। आपका शरीर है, अगर आप नहीं समय दोगे कौन समय देगा? हम्म। किसको समय है भाई आपके लिए समय देंगे? ना परिवार ना का सर। किसी व्यक्ति के पास एक दूसरे को समय नहीं देने के लिए। हम्म। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि भाई हम्म, अपने शरीर का खुद ध्यान दो। जिस दिन रोगी बन जाओगे ना, परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे, नहीं आपको देंगे ताने सही। मारेंगे। जी जी ध्यान रखिएगा। ठीक है। सर मैं ये कह रहा था जी, आप जो बोले कि जो मेडिसिन बंद कर दूंगा, तो मैं ये बार जो आप देंगे वो लास्ट बार जो दे दीजिए, और उसके बाद मैं रिजाइन मार दूंगा इधर से, फिर स्वयं घर चला जाऊंगा, फिर वहां से नहीं, आप आप मेडिसिन चालू। रिजाइन रिजाइन मारिए मत मारिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। हाँ ये पर्सनल मेरा हम बस डिसीजन है। खाली वहां पे एक कारण समझा रहे कि देखो गलती कहाँ कहाँ हो रही है। आपका हम्म। शरीर अनमोल है। कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को उसके काम से मतलब, काम से आपके शरीर मतलब है, से मतलब हाँ नहीं है। मतलब नहीं, हाँ हाँ सही सही सर। मेरा वही मैं। एक मेरा मेरे ऐसे कई सारे पेशेंट थे। जब मैं हम्म उनको समझाया था कि हम्म उन्होंने बहुत सारे बहाने बताए। अब बता हम्म रहा हूँ कि ऐसे लोगों की डायलिसिस चल रही, किडनी फेल हो गया, डायलिसिस चल रही है। अब वो हम्म कभी कभी फोन करते हैं तो बहुत रोते हैं कि बोलते हैं कि आपने कितना बढ़िया से समझाया था मुझे, लेकिन मैंने समझा नहीं। आज मेरा परिवार भी छूट रहा है, मेरा पैसे भी हॉस्पिटल में खूब जा रहा है, मेरा काम भी हम्म, छूट गया, सब कुछ नुकसान हो गया। आज मैं डायलिसिस पे पर डे दूसरे तीसरे डायलिसिस पर मैं रोज मर रहा हूँ। नहीं नहीं और सही लीवर बात किडनी बोले। जब फेल होता है ना, बहुत सर। गंभीर समस्या आती है। ध्यान रखिएगा, आपके शरीर का एक एक ऑर्गन जो भगवान हाँ ने बना करके दिया है, वो हाँ बाहर आपको कभी नहीं मिल पाएगा, इम्पॉसिबल है। जी जी सर। ठीक है। बहुत कीमती है आपका ऑर्गन, इसलिए हम्म उसका कदर करो। निर्जीव चीज का तो खूब कदर होता है। ठीक है। हम्म। लेकिन जो जिसके अंदर भावना भरी, जिससे हम सारी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, उसका हम नाम मात्र ध्यान देते हैं। ठीक है। अच्छा। थोड़ा तो हमें संभालना पड़ेगा ना इसको। हाँ सर, वो तो है, संभालना तो पड़ेगा बीमारी सर। ठीक हो जाए फिर अपना कार्य करो, क्या दिक्कत है? नहीं ना, सही सही बोले, गुड और बात जरूरी बोले। नहीं है कि यार शहर में ही रह करके काम करें। हमने बहुत बार अच्छे अच्छे पोजीशन को छोड़ करके हम हाँ वो तो बता जमीन रहे थे पर सर उतर वीडियो करके में, काम हाँ। कर रहे हैं। बहुत आप इलेक्ट्रिकल काम ये सब बहुत किए, हम वो देखे हाँ। थे वीडियो मैंने। मैं हाँ मुझे कितने सारे ऑफर आते हैं देश विदेश से। मतलब यार विदेश क्या करेंगे जा करके, साला वहां पे हम्म, हमें ढंग का कोई चीजें नहीं मिलेगी। हाँ सही सर। हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हम दिखावटी जिंदगी हम्म, थोड़ी जिएंगे। जी जी। आज मैं खुश हूँ, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, कोई परेशानी हम्म नहीं है। आप हम्म जैसे भाई लोग, बंधु लोग हैं, जुड़े हुए हैं। दो पैसा हम्म, मेरा जीविका चलता है, आप लोग को कुछ औषधि बना करके बेचता हूँ, उससे मेरी हाँ थोड़ी जीविका चलती है। ना ना, सही ठीक सही। है। ठीक है सर, तो मैं यही हाँ। कह रहा हूँ, जो अब दवाई मन बंद नहीं कीजिए सर, मैं ये महीना से अगला महीने से मैं चला जाऊंगा। मैं घर पे पूरा मेंटेन कर लूंगा सर, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करूंगा मैं सर। मेरी दवाई की जरूरत नहीं है आपको। मैं औषधि जो अच्छा। बना के देता हूँ ना, हाँ मैं हाँ लोगों को मात्र प्रयास करता हूँ 1 महीना 2 महीना नहीं तो 3 महीना। हाँ हाँ। अगर लाभ हुआ तो ठीक है, हम्म। नहीं तो मैं उनको मना कर देता हूँ, भाई अपना गड़बड़ी चेक करो, क्योंकि हमारी औषधियां बदनाम हो रही हैं। हाँ ना, और वो भी हम सही है आपके सर। भोजन को दवा बनाने की बात कर रहे हैं, भाई अपने भोजन को ही दवा बना लो। हाँ, अच्छा अच्छा। आप अगर समय पे खाएंगे, अच्छी हम्म चीजें खाएंगे, पोषक तत्व वाली चीजें खाएंगे, प्रेम से भोजन करेंगे, भूख लगी हम्म है तब करेंगे, दिनचर्या हम्म, अच्छी रखेंगे, यही आपकी दवाई बन गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक, जी सर, जी सर, ठीक सर। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ, बहुत समय हो गया। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ओके। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते सर।